माँ पार्वती जी से विवाह करने के लिए चले हैं। भस्म रंगी हुई है, जटाजूट बंधा हुआ है, मस्तक पर चंदा है, जटा में गंगा है। नंदी पर सवार होकर बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर चले हैं। शिव शक्ति को लेने के लिए जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी, भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ब्रह्मांड के रचना करता भी हैं, ब्रह्मांड के पालन करता भी हैं और ब्रह्मांड के संहार करता भी है। सब कुछ शिव। और जिसने जिंदगी में शिव को अपना सर्वस्व मान लिया, उसके लिए शिव सब कुछ हो गया। वीर लिंगायत शिव संप्रदाय में एक शिवलिंग को ही मूल मानकर उसी को अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं वीर लिंगायत शिव संप्रदाय। गले में भी अगर कुछ होगा तो वो शिवलिंग ही हो, साधना भी होगी तो वो शिवलिंग से ही हो। शिव के बिना सब शून्य मानते हैं। और जिसने अपना सर्वस्व भगवान शंकर को दे दिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक, सर्वस्व छोड़ दो। एक स्त्री का कितना सम्मान होना चाहिए, ये शंकर जी के मंदिर में जाकर देखिए। एक स्त्री के कितना आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, ये महापुराण कथा में देखिए। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखिए। शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब आप देखेंगे, धारण करेंगे तो हिमालय राज की नगरी में भगवान शंकर बारात लेकर पहुंचे हैं। शक्ति को लेने के लिए स्वयं शिव पहुंचे, स्वयं शंकर। एक नारी का आदर कितना होना चाहिए, एक नारी का सम्मान कितना होना चाहिए, एक नारी के सत्कार कितना होना चाहिए, शंकर जी के भगवान के मंदिर, शिव जी की कथा, शंकर जी का शिव पुराण और शिव मंदिर देवालय शिवालय बताता है हमको। और यदि देखना है तो शिव मंदिर में जाकर देखिए कि नारी का आदर कितना। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी उनके चरणों में रहती है। ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी उनके पास में रहती है। पर केवल एक देव शिव जी भूमि पर, जमीन पर उनका शिवलिंग होता है और मां अम्बा जगदम्बा पार्वती जी एक ऊंचे स्थान पर विराजमान होती है। ऊंचे स्थान पर भगवान शिव ये दिखाना चाहते हैं कि नारी का आदर और नारी का स्थान 33 कोटि देवताओं में केवल देव अधिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपनी अर्धांगिनी को भी ऊंचा स्थान देकर रखते हैं। सीख देते हैं संपूर्ण जगत को, जनमानस को सीख प्रदान करते हैं कि देखिए एक नारी का सम्मान, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए। शिव महापुराण बहुत सुंदर बात एक कहती है शिव जी के मंगल विवाह के प्रसंग, भगवान शंकर के विवाह प्रसंग में, शंकर भगवान के मंगल विवाह प्रसंग में, एक सुंदर प्रसंग में भगवान शंकर के पवित्र प्रसंग में, जिस घर में, जिस परिवार में स्त्री का, नारी का आदर, सम्मान होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उस घर से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है। वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, वहां लक्ष्मी निवास करती है, वहां से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है। वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, सदा निवास। जैसे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का महत्व शिव महापुराण में कहा गया और एक मुखी से लेकर
21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया। यदि हम शिव महापुराण की बात करें, शिव महापुराण का सुंदर चरित्रों का वर्णन अगर हम श्रवण कर रहे हैं और उसका स्मरण हम कर रहे हैं, तो उसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों की महत्वता कही गई। और उसमें भी 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष की महत्वता कही गई है शिव महापुराण के अंतर्गत। और 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक स्कंद पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता कही गई और दोनों का महत्व वर्णन किया गया। उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसे रुद्राक्ष है जिन रुद्राक्ष को मात्र 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को मात्र आप जब अपने तन पर धारण कर लेते हो तो कोई बड़ा रोग भी अगर शरीर में लगने वाला होता है तो वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है और शरीर को कष्ट से। पंचानंद रूपी 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचानंद रूपी है, 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचामुख, यहां तक स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्मरण करिएगा। यदि वर्णन एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया, यदि मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ गई, डॉक्टर ने कह दिया ये गांठ गल नहीं रही है, दवाइयां ले रहे हो, औषधियां ले रहे हो, और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। शिव महापुराण की कथा डॉक्टर को शिव मानती है, डॉक्टर को शंकर का एक स्वरूप मानती है। और मान लो शरीर में कोई गांठ आ गई, कोई गठान शरीर के अंदर आ गई और वो गल नहीं रही, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई माताओं को रजस्वला धर्म के समय पर बहुत तकलीफें होती हैं, या रजस्वला धर्म में जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका लिए अभी महाराज गांठ को गलाने के लिए एक दुर्वा रुद्राक्ष तांबे के कलश में गला दिया जाता है। अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर, और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर कर रोज 1 चम्मच मात्र प्रतिदिन रोज गलाओ, और 1 चम्मच रोज उस दुर्वा और रुद्राक्ष के जल का यदि वह आचमन करे तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है और शरीर की गांठ गलती। उस रुद्राक्ष में इतनी मूलता होती है, इतनी मूलता होती है। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये प्रत्येक जो रुद्राक्ष कभी भी फैशन के लिए नहीं पहना जाता है, रुद्राक्ष हमेशा संरक्षण के लिए पहना जाता है। जो लोग विचार करें कि हमने रुद्राक्ष केवल फैशन में पहनना, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं है, हमेशा संरक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे पहले होता था कि कर्ण के पास में एक कवच था, किसी के पास इंद्र के पास वो कवच पहुंचा, लोग कहते हैं कि उनके पास वो कवच था। शिव महापुराण की कथा कहती है आप इतना तप नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए, आप इतनी साधना नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मेरे नेत्र अश्रु से जो ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और इसका जो फल है, अगर किसी मनुष्य के शरीर पर रुद्राक्ष अगर उसके गले में पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शिव उसका कवच बनकर उसके सामने खड़े हैं। एक रुद्राक्ष, इसलिए सारी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में सीहोर के रुद्राक्ष की मूलता रहती है। लोग अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है मां, जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो 2 महीने के लिए रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। 15 मार्च से रुद्राक्ष वितरण वापिस चालू हो जाएगा।
पूरा साल चलता है। कोई विशेष आयोजन होते हैं, कावड़ यात्रा होती है प्रदोष की, तो उसके 2 दिन पहले बंद होता है, 2 दिन बाद तक बंद रहता है। कोई विशेष फंक्शन यदि धाम पर रहते हैं तो रुद्राक्ष को बांटना बंद कर देते हैं, जिससे भीड़ रहती है तो लोगों को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, उसका स्मरण किया जाता है। एक रुद्राक्ष यदि आप धारण कर रहे हैं तो फैशन से ना करें कि मैंने रुद्राक्ष की माला बनाई है पहनूंगा, आज का फैशन चल रहा है। ना ना ना, रुद्राक्ष बल देता है, रुद्राक्ष ऊर्जा देता है और रुद्राक्ष हमें कवच प्रदान करता है। कितना सुंदर कहा गया, यदि प्रातः के समय पर, सुबह के समय पर यदि मात्र रुद्राक्ष को हम अपने सीधे हाथ से गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को केवल हाथ में थोड़ी तेजी से उसको पकड़ लेते हैं तो शरीर में अगर दिन भर में कोई रोग आने वाला भी होता है तो वो रोग कट जाता है, वो रोग समाप्त हो जाता है। उस रुद्राक्ष में इतना बल है, इतना। इसलिए भारत की भूमि का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर, रुद्राक्ष पर रिसर्च करने के लिए मध्य प्रदेश की पावन धरा कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाने का एक निर्णय लिया है। और बाबा ने चाहा तो जल्दी से जल्दी वो रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर तैयार होगा। उस रुद्राक्ष के फल से बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, लीवर, किडनी जैसी बीमारियां जो आज के जमाने में लोग रुद्राक्ष को, सीहोर के रुद्राक्ष को पानी में डालते हैं, पीते हैं, किडनी लीवर चालू हो जाता है, कैंसर जैसे रोगों पर उसकी विजय हो रही है। तो उस पर रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च सेंटर सीहोर में जल्दी से जल्दी बनेगा। और उस रिसर्च सेंटर में रुद्राक्ष की महत्वता कितनी है, रुद्राक्ष की भस्म की महत्वता कितनी है, रुद्राक्ष के जल की महत्वता कितनी है, कौन सा रुद्राक्ष कितना बल प्रदान करता है और उस रुद्राक्ष से कौन सी बीमारी कंट्रोल करी जाती है, उसका रिसर्च किया। और बहुत जल्दी उसको बनाने का प्रयास चालू रहेगा, बहुत जल्दी उसको बनाएंगे और आप सबका सहयोग मिलेगा तो वो रिसर्च सेंटर पूरे भारत का गौरव बनेगा। रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर पूरे भारत, दूर दूर से लोग उस रिसर्च सेंटर को देखने के लिए, समझने के लिए। और उसके लिए हमने एक टीम गठित कर दी है। वो टीम अभी पूरे भारत में भ्रमण कर रही है। उस रिसर्च सेंटर के लिए पूरी टीम बनाई गई है और जो पूरे भारत में भ्रमण कर कर सारे रिसर्च सेंटरों में जा रही है और उससे उसको देख रही है। उस टीम को बड़े से बड़े रोग पर विजय कैसे प्राप्त करी जाए, रुद्राक्ष